नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दूसरे को मात देने का खेल जारी है और मुख्य लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। ऐसे में दोनों पार्टियां न सिर्फ चुनावी मैदान में वोटरों को साधने के लिए दमखम लगा रही हैं, बल्कि एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी करने से भी बाज नहीं आ रही। आलम यह है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को कमजोर करने के लिए उनके बड़े चेहरों को अपनी अपनी पार्टी में शामिल करने में जुट गई है। एक और जहां समाजवादी पार्टी ने हाल ही में बीजेपी के एक विधायक को अपने खेमे में शामिल किया था, तो अब बीजेपी ने अखिलेश पर उन्हीं का दांव लगाते हुए धोबी पछाड़ लगा दी है और सपा के 4 एमएलसी अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं। सपा के 4 विधान परिषद सदस्यों रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद, रमा निरंजन और नरेंद्र भाटी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 4 नेता निकाय क्षेत्रों के एमएलसी हैं और अपने अपने क्षेत्र में इनका अच्छा खासा काडर है। ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। साथ ही विधान परिषद में बीजेपी की ताकत में भी इजाफा होगा, जिससे उच्च सदन में बीजेपी बहुमत के आंकड़े की ओर बढ़ जाएगी। वैसे चुनावी बेला से पहले दल बदल का यह दौर कोई नया नहीं है और इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने पहले ही कर दी थी, जब उसने बीजेपी विधायक सहित बीएसपी के दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर समीकरण साधने की कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी ने दूसरों में सेंधमारी कर रही सपा में ही सेंध लगाकर चुनावी माहौल को गरमा दिया है। तो ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि दल बदल की राजनीति क्या सपा पर भारी पड़ेगी या बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ने वाली है। तो बीजेपी की सेंधमारी सपा की लाचारी बन जाएगी। 2022 की डगर की अगर हम बात करें तो दल बदल पर नेताओं की नजर है। तो 2022 की डगर दल बदल पर नेताओं की नजर। बीजेपी सपा की जंग में कौन किसके संग होगा, तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम इस चर्चा में कोशिश करेंगे। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी दिवाकर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी। डॉक्टर विजय राठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे और साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ देने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सपा का रुख करेंगे। डॉक्टर विजय राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राठी जी, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से बड़ी सेंधमारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने की है, 4 एमएलसी जो अपने अपने क्षेत्र में जिनका बहुत ही ज्यादा काडर था, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक बड़ी चुनौती यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए और एक सफलता इसको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। कैसे देखते हैं? देखिए, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इतने लोग लगातार पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे और भी बहुत सारे लोग, विधायक, पूर्व मंत्री पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी दल से हो। और मैं तो आपके टीवी के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि बीजेपी के भी लोग, बहुत सारे विधायक मौजूदा और पूर्व विधायक आने वाले हैं। अभी थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो इसलिए अगर 100 बार समाजवादी पार्टी में लोग ज्वाइन करते हैं, नेता ज्वाइन करते हैं, तो एक आध बार अगर कुछ लोग चले जाते हैं तो उसमें हमारे लिए कोई चुनौती या चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि मेन चीज एक और भी है कि अगर आप देखिए, इन लोगों का टेन्योर जिनका खत्म होने वाला है और उनको अगर ये लग रहा है कि पार्टी में शायद वो दोबारा उनको उम्मीदवार ना बनाए, तो कई बार वो अपनी व्यवस्था के लिए दूसरे दल से उनको ऑफर मिल जाता कि आपको उम्मीदवार हम घोषित कर देंगे, तो इस बार इस तरीके से वो चले जाते हैं और यही चीजें उनको भी लग रही है। तो इसलिए इस पे कोई बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी या करने की हमें जरूरत नहीं है, ना ही हम लोगों का उस चीज में ध्यान है। अगर इतने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं तो उसमें से 2-4 लोग हो सकता है उनको अपनी व्यवस्था कोई मिल रही हो उसके हिसाब से, या ना उनका हो पा रहा हो, तो उसमें जाएंगे। उसमें कोई ज्यादा गंभीर विषय हमारे लिए नहीं है। आज भी हम लोग तो आपसे कहेंगे, आज देखिए हमारी कितनी भीड़ थी। हमारी जितनी भी रैलियां, जितनी भी यात्रा, भीड़ देखिए, उत्साह देखिए लोगों का, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और आस पड़ोस के जिले से लोग नहीं आ रहे हैं। वो जिस जिले में यात्रा चल रही है उसी जिले के नेता और कार्यकर्ता गण है। तो हमारा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तैयारी बढ़िया है, काम हम लोगों ने बढ़िया किया था। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने
पूरे 4.5 साल में झूठ बोला, वो जनता समझ गई है, त्रस्त है। तो इसलिए बिल्कुल साफ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है कि कुछ लोग अगर जा रहे हैं, वो ज्यादा 99%, राठी जी देखिए, 0.5% जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ राठी जी, वही तो कहा जा रहा है कि चिंता की विषय शायद इसलिए नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद सेंधमारी के रास्ते पर चल रही थी, और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खुद समाजवादी पार्टी के खेमे में ही सेंधमारी कर दी है, जिस तरीके से 4 एमएलसी की अगर हम बात करें। हाँ, मैं इसको अपनी तरफ से सेंधमारी नहीं बोलूंगा। सेंधमारी वो होता है जिसकी हालत खस्ता होती है और वो बाय हुक और बाय क्रुक धन बल के प्रयोग से या सत्ता का लालच दे करके या किसी पद का लालच दे करके उन्हें तोड़ करके लाता है, बहला फुसला करके। जैसे पिछले उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में नहीं देश में बीजेपी की सरकार ने 7-7 राज्यों में सरकार गिराई है धन बल के प्रयोग से और उपयोग से। तो हम तो सत्ता में नहीं है, तो हम किसी को ना पद का लालच दे रहे हैं, ना हम उसे चुनाव लड़ाने का कोई लालच दे रहे हैं। अपने मन से लोग खुश होकर के पूरे डेडिकेशन के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने के लिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम सत्ता में नहीं है, इसलिए हमारा कोई दबाव नहीं है। चलिए ठीक है, इसका जवाब साक्षी जी देंगी। साक्षी जी, हमारी बीजेपी जरूर कर रही है, कुछ 2-4 छुटमुट उसमें कामयाब हो जाता है, उसको सेलिब्रेट करने हैं तो लोकतंत्र में बनता भी है, उनको करने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कहे थे 3-4 दिन आप इसको सेलिब्रेट कर लीजिए, हमारे लिए ना कोई चुनौती है ना चिंता का विषय। चलिए साक्षी जी, क्या लालच दे दिया आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, 2014 से जो जनता का समर्थन है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब जनप्रतिनिधियों का भी एक बार मेरी आवाज इको कर रही है। जी साक्षी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। तो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी नीतियां हैं और जो हमारी लीडरशिप है, उससे प्रेरित होकर वो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो भी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है, जो हमारी विचारधारा रखता है, जो सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ में हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब उनकी पार्टी के जो अभी आ रहे हैं वो एमएलसी आ रहे हैं, और एमएलसी का अगर देखा जाए, एमएलए को जनता समर्थन देती है, लोग चुन के आते हैं, लेकिन जो एमएलसी होते हैं वो पार्टी में गद्दावर नेता होते हैं, उनकी पार्टी में एक बड़ी इमेज होती है। 4 एमएलसी जो हमारे साथ आए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़े गद्दावर नेता हैं, ना सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि आसपास के क्षेत्र को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इनका हमारे परिवार में स्वागत है और हमें पूरा विश्वास है कि इनके आने से हमारा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको बल मिलेगा। जी, सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील, जिस तरीके से आपने देखा, सेंधमारी कोई नई बात तो है नहीं, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में दल बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस राह पर निकल चली थी, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात करें या बीएसपी के नेताओं की बात करें, लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे। अखिलेश यादव के कई जगहों पर कार्यक्रम थे जहां पर देखने को मिल रहा था कि बड़ा तवज्जो इस चीज़ को दिया जा रहा था और बार बार ये दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि जो बाकी के दल हैं उनसे जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अब जिस तरीके से पलटवार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, कैसे देखते हैं आप? साहिल जी, इसको बड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि तमाम बीजेपी के विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं वो सपा ज्वाइन करना चाहते हैं और एक बड़ी कमेटी इस पर बड़ा वर्क कर रही है समाजवादी पार्टी की। और मुझे लगता है कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसमें दर्जनों विधायक जो भाजपा के हैं जिनको टिकट मिलने की संभावना नहीं है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस बात की पुख्ता सबूत बीजेपी के पास थे। ये तो केवल एक टेलर बीजेपी ने दिखाया है कि यदि आप बसपा के तोड़िए, थोड़े बहुत हमारे, लेकिन यदि आपने बहुतायत संख्या में जो आप इवेंट करने की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। और जो 4 एमएलसी आज तोड़े गए हैं वो बड़ा रसूद राजनीति में रखते हैं, चाहे नरेंद्र भाटी जी हों, चाहे आपके रविशंकर जी हों। रविशंकर जी तो चंद्रशेखर जी के परिवार से आते हैं, पहले ही नीरज शेखर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये तमाम ऐसी बात है। सीपी चंद्र जी हैं, उनके पिताजी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ा ऐसे परिवार
परिवारों से आते हैं जो राजनीति में बड़ा रसूख रखते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में 4 MLC एक साथ आ जाएं, और वो भी इसमें एक और देखना पड़ेगा कि ये सारे के सारे जो लोग हैं उनके परिवार मुलायम सिंह से बड़ा व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। मुलायम अखिलेश जी की मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुलायम सिंह जी से बड़ा व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, और मुलायम सिंह जी की सरकार में इन परिवारों की चलती थी। नरेंद्र भाटी जी जब भी मुझे लगता है नोएडा में आते थे तो नरेंद्र जी उनके साथ ना हो तो मुझे लगता है कि वो कार्यक्रम अधूरा रहता था। अधिकतर नरेंद्र भाटी जी उनके साथ रहते थे, और एक संदेश भी था नोएडा में, चाहे अथॉरिटी में हो चाहे अधिकारियों में, है कि नरेंद्र भाटी मुलायम सिंह के बड़ा नज़दीक माने जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक कह सकता हूं 2 या 3 दर्जन की संख्या में जो भाजपा के विधायक हैं, यदि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो मुझे लगता है उस दर्द को छिपाने के लिए बीजेपी ने एक छोटा सा ये टेलर समाजवादी पार्टी को दिया है। लेकिन ये सब आना जाना चुनाव से पहले पड़ा रहेगा। लेकिन भाजपा को ये देखना होगा कि बहुत बड़ा इवेंट, मुझे लगता है, मेरे पास तो खबर है कि 50 की संख्या में भी भाजपा के विधायक सपा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा इवेंट चुनाव से पहले हो गया कि जहां 4 दर्जन 5 दर्जन इकट्ठे विधायकों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो मुझे लगता है ये राजनीतिक भगदड़ होगी, जिसे बीजेपी को बड़ा मतलब कह सकता हूं कि बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है राठी साहब, आ रहा हूं आपके पास। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, और इसी बीच दल बदल की जो राजनीति है वो भी चरम पर है। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। राठी साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अभी आपने सुनील कौशिक जी को भी सुना, उनका भी यही कहना है कि सेंधमारी कोई बड़ी बात नहीं है, या दल बदलना जिस तरीके से कहा जाता है कि एक दूसरे के दल में जो नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल हो रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि 4 MLC जिनका नाम निकलकर आज सामने आया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है, वो अपना एक बड़ा वर्चस्व यहाँ पर रखते थे। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, और ऐसे बड़े नेताओं का अगर दूसरी पार्टी में चले जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो जरूर है। देखिए, ऐसा होता है कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें ये फर्क जरूर पड़ता है कि आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस समय ये हमारी पार्टी से चुनाव लड़े, जो अखिलेश यादव जी की छवि है वो सब लोग जानते हैं, कितनी साफ सुथरी छवि है, कितना पोलाइटली बोलते हैं, किस तरीके से वो भाषण स्पीच अपनी देते हैं। उस पार्टी से चुनाव लड़ना, देखिए मैं इसको कभी नहीं नकारता कि जो परिवार राजनीति में है, बड़ा है और रसूख रखता, ये सच बात है कि रखता, लेकिन लोग उसके साथ जब जुड़ते हैं तो वो पार्टी और पार्टी का मुखिया भी देखते हैं। आज अगर आपको लग रहा है कि वो परिवार जब हमारी पार्टी में था, हमारी पार्टी से चुनाव लड़े, तो वही अगर जैसे वो पार्टी बदलेंगे और दूसरी तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत करके विधान परिषद में चले जाएंगे, ये तय नहीं है। और ना ये सच्चाई है कि ऐसा 100% हो सकता। उन्होंने सोचा है, लेकिन आज जो हालात है, आज जो हालात प्रदेश में है, अगर वो उधर से दूसरी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं, तो आज जो जनता है वो अपना मन बना चुकी है, और जनता जानती है कि हमें क्या करना। उनको ये जरूर लगा होगा कि अगर हमारे 6 साल हो गए और शायद इधर से वो व्यवस्था ना मिल पाए, और जबकि हमें विधान परिषद सदस्य बनना ही बनना है, और बीजेपी ने कहा कि तुम्हें कैंडिडेट बना देंगे, तो हो सकता है वो चले गए हो वहां। तो उस चीज में मैं जवाब दूं या मेरी पार्टी कोई जवाब दे या कोई वक्तव्य रख के, मुझे नहीं, राठी जी मेरा सवाल आपसे ये जवाब मैंने मांगा ही नहीं आपसे। नहीं, मेरा देखिए समय बहुत कम है, मेरा सवाल समझ लीजिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्यों गए या किस लिए गए, मेरा सवाल ये था ही नहीं। मेरा सवाल बस ये है कि उनके जाने से अब पार्टी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी से। आपने ये तो पूछा ना कि पार्टी पर कितना असर पड़ेगा। हाँ, तो मैंने वही चीजें तो आपको डिटेल में बताई हैं कि पार्टी पे असर तो तब पड़ता है ना कि अगर आपका परिवार तो बढ़िया, लेकिन पार्टी और पार्टी के मुखिया को देखते हैं लोग कि कौन सी पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर क्षेत्र में आपका वर्चस्व है, लेकिन कई बार आप पार्टी को बदल करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो आप धड़ाम नीचे आ जाते हैं, तो तब वर्चस्व ना चला जाता। क्योंकि जनता वो देखती है कि किसके नाम पे उसको वोट देना, या किसने इसको पहले जिता करके भेजा था। अगर हमारी पार्टी ने उनको जिताया और जिता करके भेजा और कहा कि दीन दुखियों का दुख हरो, उसके बाद जाकर के उन्होंने पूरा 6 साल किया काम, और अब जाकर के उन्होंने पार्टी बदल दी, तो लोग भी तो इस चीज को देखते हैं। हमने सेंधमारी नहीं कर रहे हैं हम। ठीक, हमारे यहाँ लोग जरूर दूसरे सेंधमारी कर सकते हैं, सत्ता का लोभ दे करके, कैंडिडेट बना के, या कोई महत्वपूर्ण पद दे करके, जैसे होता आया है पिछले 4-4.5 साल में। लेकिन चिंता का विषय हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। और मैं तो ये बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता को मैंने देखा है कि आज थोड़ी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे है कि 4 MLC चले गए,
बाकी वो पिछले कई साल से बेचारे बड़े उदास हैं। और अभी हमारे जो पत्रकार महोदय इन्होंने एक और चीज बता दी कि अभी दर्जनों विधायक बीजेपी के छोड़ने वाले समाजवादी उसी का जवाब ले लेते हैं साक्षी जी। थोड़ा खुश हो लेते, वो भी खुश नहीं होने दिया इनको। ठीक है साक्षी जी, अब ये चिंता हो जाएगी। साक्षी जी, आज 4 एमएलसी ज्वाइन हो गए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जाता है तो उसके लिए कितने तैयार हैं? जनता पार्टी का अभी सदस्यता अभियान चल रहा है और हमारा टारगेट है लगभग 1 करोड़ नए सदस्य बनाने की। 2.5 करोड़ सदस्य हमारे ऑलरेडी है, 1 करोड़ और नए सदस्य बना रहे हैं। तो कितने हजार इनके कार्यकर्ता हमारे में शामिल होंगे इसकी मैं गारंटी अभी नहीं, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकती। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे दर्जनों हमारे विधायक इनके संपर्क में है। तो मैं इनको ये बता, दर्जनों तो इनके पास विधायक, इनके तो 4-5 दर्जन विधायक नहीं है टोटल, लेकिन इनके बहुत बड़े बड़े गद्दावर नेता और इनके कर्मठ कार्यकर्ता, क्योंकि अब वो विधायक नहीं है तो मैं उन्हें कार्यकर्ता बोलूंगी और नेता बोलूंगी, वो हमारे संपर्क में है। और हम देख रहे हैं कि कौन हमसे विचारधारा मेल खाता है, हम उससे ज्वाइनिंग करवाए। तो ये तो अब ट्रेलर है, आप देखते जाइए अभी समय। और जो आप हमारी बात, जो अभी आप कह रहे थे 4-5 दर्जन हमारे जो विधायक आपके संपर्क में है, तो भाई उनको ज्वाइनिंग करवाइए, देर किस बात की। देखते हैं आपकी बात में कितनी सच्चाई है। चुनाव आने वाले हैं, अभी ट्रेलर है आपका, इलेक्शन आने वाले हैं 2022 के बाद देखना। अब आप नहीं देंगे 2022 के बाद आप देखना। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो बार आ जाता है बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है। उसके बाद जब 2027 में अपना चुनाव आएगा तब आप कोशिश करना हमारे कार्यकर्ताओं को मिलाने की, तब तक हम सरकार चला चुके होंगे। अभी नजदीक है, पहले उसी का आपकी कोशिश बढ़िया है, कोशिश के लिए आपको ढेर सारी बधाई। कोशिश करते रहिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, करते रहिएगा कोशिश, विचारधारा देखते रहिए किससे मैच करता विषय। हमारी कभी हार नहीं हो रही है। चलिए ठीक है डॉक्टर सुनील, काफी मजबूत ट्रेलर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया। जिस तरीके से अगर ट्रेलर इसे माना जाए, जिस तरीके से साक्षी जी भी कह रही है कि ये तो खाली महज एक ट्रेलर है, आने वाले समय में तो पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और जिस तरीके से ट्रेलर दिखा दिया है, काफी मजबूत ट्रेलर यहाँ पर दिखाया गया। और डॉक्टर सुनील, एक बात यहाँ पर और है, जिस तरीके से लगातार ये बात निकल कर सामने आ रही है कि किसके जाने से और किसी के आने से पार्टी को यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, सहमत हैं आप? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल फर्क पड़ता है। फर्क न पड़ा होता तो डिम्पल यादव ना हारी होती, राम गोपाल जी के पुत्र ना हारे होते। तो ये सब ऐसा नहीं कह सकते कि आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्योंकि विधानसभा इलेक्शन में बहुत बड़ी हार जीत नहीं होती है, बहुत छोटी हार जीत होती है। और कोई भी नेता हो 10-20 हज़ार, 15 हज़ार, 5 हज़ार वोटों पे अपनी पकड़ रखता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इधर से उधर कर सकते हैं वोट, क्योंकि उसने इतने वर्षों से जब काम कार्यकर्ताओं के बीच कर रहा होता है तो इतना वोट बैंक उसके पास होता है। और इतना वोट बैंक जब होता है तभी पार्टी उनको टिकटें देती हैं। रही ये गद्दावर नेता की बात, मैं साक्षी जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि ये वो नेता नहीं है जहाँ पार्टी में दखल रखते हों। गद्दावर नेता कह सकते हैं कि वो हैं जो चुन के आते हैं, जनता के लोग होते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। तो ये जो 4 एमएलसी हैं, यदि इनका आप इतिहास उठा के देखेंगी तो वो इतिहास पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से तो संबंध रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि जनता की बात हम रखें तो जनता के बीच इनकी यदि ऐसी व्यवस्थाएं इनकी होती है तो मुझे नहीं लगता कि एमएलसी बनाना पड़ता। और जब पार्टी उन्हीं को एमएलसी बनाती है, जनता के बीच इलेक्शन में नहीं जा सकते। दूसरा, आज एमएलसी के चुनाव की बात हो रही है। यदि बीजेपी को इतना ही अपने ऊपर विश्वास होता तो इस विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव करा लेती। इन्हीं के अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी 2 महीने पहले कि हम विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी का चुनाव कराएंगे। अब ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, अब विधानसभा चुनाव के बाद इनका इलेक्शन होगा। उन 36 में से 31 समाजवादी पार्टी के थे, उसमें से 8 ऐसे एमएलसी जो निर्विरोध चुने गए थे। तो कहीं ये संदेश न चला जाए कि वास्तव में एमएलसी के चुनाव में बहुत बड़ी हार हो गई तो विधानसभा चुनाव पर प्रभाव उसका जरूर पड़ेगा। तो इसलिए बाहर ले जाने की बात हो रही है। और जो एमएलसी तोड़ने की बात हो रही है, मुझे लगता है उसी की कवायद है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद जो स्थिति होगी वो देखी जाएगी। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में अपना कीमती वक्त दिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर दल बदल की जो राजनीति है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज एक बड़ी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी में कर दी है। जिस तरीके से सभी की अपनी अपनी राय है दल बदलने को लेकर, लेकिन बात की जाए विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उस बीच 4 बड़े एमएलसी जो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए हैं, उनका कितना फर्क यहां पर समाजवादी पार्टी में पड़ता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।